आज 8 जुलाई को मुक्ताकाशी मंच पर संस्कृति विभाग द्वारा स्वर्गीय डॉक्टर तीजन बाई को संगीतमय श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान तीजन बाई के पंडवानी सफर पर तैयार 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। संस्कृति विभाग के अंदर गेट से लेकर अंदर पूरा कार्यक्रम स्थल तक तीजन बाई के पोस्टर फ्लैक्स चारों तरफ उसके पंडवानी की याद जाता रहा। महाराज का भी कई बार नहीं लेता यदि तुम्हारा घर के विचार में तो काफी पसीना छूटते हैं। बड़ा प्यार के साथ कदा धारी नींद से और कदा उठा मुझे ताव लगा लिए और पूरी भी और सुना रहे प्यार से महाराज का कोई बात नहीं लेता तो नाम ना जैन रखी है बता दे सही है धर्मराज के रात में अपने डॉक्टर मंडल खाना बना रहे हैं। संघर्ष से शिखर तक जन्म 24 अप्रैल 1956 गनियारी दुर्ग साधारण परिवार में जन्म एक गांव की बेटी बनी विश्व मंच पर छत्तीसगढ़ की पहचान। परंपरा से परे नई पहचान महिलाओं की पारंपरिक वेमती शैली से अलग कपालिक शैली में खड़े होकर पंडवानी प्रस्तुत करने वाली बनी प्रथम महिला। दमदार आवाज़ अभिनय और भाव भंगिमाओं के साथ पंडवानी को नई पहचान दिलाई। महाभारत की जीवंत आवाज़ मंच पर तंबूरा लेकर जब वो पंडवानी गाती थी तब पांडव कौरव द्रौपदी और भीष्म जैसे किरदार जीवंत होते थे। दर्शकों के लिए महाभारत की कहानियाँ मानो सामने घटती थी। विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। डॉक्टर तीजन बाई ने पंडवानी की परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनेक शिष्यों को प्रशिक्षण देकर इस समृद्ध लोक विरासत के संरक्षण और संवर्धन से योगदान दिया। विरासत को दी नई पीढ़ी। अमर रहेगी विरासत। डॉक्टर तीजन बाई को भावभीनी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की अमर आवाज़। भावभीनी श्रद्धांजलि। उनकी साधना संघर्ष और सांस्कृतिक विरासत सदैव प्रेरणा देती रहेगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के बावजूद सदैव पंडवानी के लिए समर्पित एक सहज किंतु अभूतपूर्व कलाकार रहीं। छत्तीसगढ़ सदैव गर्व और श्रद्धा के साथ आपको नमन करता रहेगा। पंडवानी को बनाया जीवन का संकल्प। 13 वर्ष की आयु में पहला सार्वजनिक मंच प्रदर्शन। छोटी उम्र से ही पंडवानी को जीवन का संकल्प बना लिया। कार्यक्रम के चलते ही बीच में सांस्कृतिक मंत्री राजेश अग्रवाल जी उपस्थित हुए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के जो विषय है वह क्रमबद्ध ढंग से प्रारंभ हो ही आज तंबूरा मौन हो गए है और साथ ही साथ सबला प्रणाम करो। अमर तीजन बाई जी सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं भारत की सांस्कृतिक चेतना के अमर स्वर किला पद्म विभूषण एवं लीड से सम्मानित स्वर्गीय तीजन बाई जी का अपन भाव
श्रद्धांजलि अर्पित करने पर एकत्रित हुई। कहल जाए, कुछ व्यक्ति केवल इतिहास नहीं बनाते बल्कि वे स्वयं एक युग बन जाते हैं। तीजन बाई हमर ऐसने एक युग रहे। उन्होंने छत्तीसगढ़ की मिट्टी की महक, हमारी लोक परंपराओं और पंडावानी जैसी अमूल्य लोक विधा को गांव की चौपाल से निकालकर विश्व के प्रतिष्ठित मंचों तक पहुंचाया। जब वे महाभारत का गायन करती थी तो ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं भीम, अर्जुन, द्रौपदी और श्री कृष्ण हमारे सामने सजीव उपस्थित हो गए हों। उनकी आवाज केवल संगीत नहीं थी, वह भारतीय संस्कृति की आत्मा की गूंज थी। तीजन बाई का जीवन संघर्ष, साधना और समर्पण की एक ऐसी प्रेरणादायक गाथा है। सीमित संसाधनों में जन्म लेकर उन्होंने अपनी प्रतिभा, अथक परिश्रम और अटूट आत्मविश्वास के बल पर पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी बाधा सफलता का मार्ग नहीं रोक सकती। यह केवल उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं था कि उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और अंततः पद्म विभूषण जैसे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से अलंकृत किया जाए, बल्कि यह सम्मान छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, हमारी जनजातीय परंपराओं और हमारी लोक कलाओं का सम्मान। वे कलाकार ही नहीं थी बल्कि ऐसी सांस्कृतिक संस्था थी जिन्होंने असंख्य युवा कलाकारों को प्रेरित किया कि नई पीढ़ी को अपनी लोक संस्कृति से जोड़े रखा और भारतीय लोक कला को नई ऊंचाइयां प्रदान की। आज उनका भौतिक रूप हमारे बीच में नहीं है, किंतु उनका स्वर, उनकी शैली, उनका आत्मविश्वास और उनकी सांस्कृतिक विरासत सदैव हमारे साथ रहेगी। आने वाले अनेक पीढ़ियां उनसे प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी। आज इस श्रद्धांजलि सभा के मंच से मैं संस्कृति मंत्री के रूप में यह विश्वास दिलाता हूं कि स्वर्गीय तीजन बाई जी की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने तथा उनकी सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए संस्कृति विभाग सदैव सार्थक प्रयास करता रहेगा। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आने वाले हम सबके बीच, लेकिन उनका कवर्धा प्रवास पूर्व से निर्धारित था, इस वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए। उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देश के अनुसार मैं तीजन बाई के नाम पर पंडवानी कला के क्षेत्र में प्रतिवर्ष राज्य सम्मान देने की घोषणा करता हूँ। उनके ग्राम बनियाली को कला ग्राम के रूप में विकसित करने की भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुरूप निर्देशित करूंगा और उनके तंबूरे को महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर रायपुर में प्रदर्शित किया जाएगा ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां उनको देखें और उनसे प्रेरणा लें। आइए हम सभी संकल्प लें, जिस लोक संस्कृति को तीजन बाई जी ने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए हम सभी अपना योगदान देंगे। स्वर्गीय डॉक्टर श्रीमती तीजन बाई को मेरा सत नमन, प्रणाम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तीजन बाई के सम्मानों से सजा गौरवशाली सफर। तीजन बाई को पद्मश्री 1988, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995, पद्म भूषण 2003, फुकुओवा पुरस्कार जापान 2018, पद्म विभूषण 2019, डी.लिट मानद उपाधि। इस बीच सांस्कृतिक मंत्री सुरेश अग्रवाल ने तीजन बाई की बहू को मंच पर बुलाकर 1 लाख रुपए की सहयोग राशि उन्हें प्रदान की।